श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी। ये ऑन हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके आभारी हूँ कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण न्याय संहिताओं पर बोलने का अवसर दिया है। मैं यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संविधा 2023 और भारतीय साक्ष्य नीति विधेयक 2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। अध्यक्ष जी, हमारे देश में भारतीय इतिहास में और संस्कृति में लगातार अपराध व न्याय के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है और जो भी लिखा गया है वह मानव के मूलभूत अधिकारों को और व्यवस्था के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है और अपराध को हमेशा दुष्कृत्य माना गया है। आज 150 साल बाद हम लोगों को आज इन आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इससे पड़ी कि 200 साल जिन अंग्रेजों ने हम पे राज किया, उन्होंने पूरा एक भ्रम पैदा किया। भ्रम पैदा ये किया कि सबसे अच्छा इतिहास लिखने वाले अंग्रेज हैं, सबसे अच्छी भाषा अंग्रेजी है, सबसे अच्छी शिक्षा पद्धति ब्रिटिश है और सबसे अच्छी जो औषधि साइंस है, विज्ञान है, वह भी इंग्लैंड की है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद यह निर्णय लिया कि हमें इसमें मूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस चिंतन में क्यों? क्योंकि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं। क्यों? क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और अगर भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जननी है तो एक संप्रभु राष्ट्र और कल्याणकारी व्यवस्था के अंतर्गत जो दायित्व सरकार का बनता है वो ये है कि पूर्ण और त्वरित न्याय दे और विधि नियम नागरिक केंद्रित हो। जिस तरह से हमारा संविधान हर प्रावधान और अनुच्छेद पर गंभीर विचार के बाद और तब स्थापित किया गया और विश्व का सबसे सुंदर और विस्तृत संविधान बना, उसी तरह से आज ये जो न्याय संहिताएं लाई गई हैं ये बहुत ही लंबे विचार विमर्श के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हमारे गृह मंत्री जी ने इसको प्रस्तुत किया है। और अपराध इसमें स्पष्ट है कि हमें दंड नहीं देना है, हमें न्याय देना है। लेकिन अपराध अगर ऐसा है जो जनमानस को नुकसान पहुंचाता है तो उसमें भी दंड की भी अच्छी व्यवस्था की आवश्यकता होती है। आप जैसा सबने बोला 1993 में, 2003 में, 2007 में कई कमेटियां बैठाई गई, बोरा समिति, मलिमत समिति, माधव मेनन समिति। इन लोगों ने कहा कि कैसे अपराध को कम करें, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को, पॉलिटिक्स में अपराध को कैसे कम करें, ब्यूरोक्रेसी में कैसे कम करें, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। 65 वर्षों तक कांग्रेस कर सकती थी, उसकी सरकारें कर सकती, उन्होंने नहीं किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों के अंदर केवल उपनिवेशवादी जो संस्कृति है उससे मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि उसके चिंतन से, सोच से और हर धारा में परिवर्तन करने का उन्होंने काम किया है। और उपनिवेशवादी प्रतीकों की तो मैं क्या बात करूं, उन्होंने तो कहा मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस होना चाहिए और 1500 कानून रद्द करने के साथ साथ 25,000 के करीब नियम जो कि बाधक होते थे विभिन्न कार्यों में, उनको भी उन्होंने समाप्त या संशोधित किया। उन्होंने स्पष्ट किया, प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने, कि हमारे लिए कानून व्यवस्था या न्याय आवश्यक, सरल और व्यवस्था होनी चाहिए। लक्ष्य दंड देना नहीं, न्याय देना है। जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप हमें अपनी न्याय व्यवस्था बनानी चाहिए और इसीलिए यह सारी संहिताएं लाई गई हैं जो कि भारतीय सोच से संबंधित हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि मानव का मौलिक अधिकार भी है लेकिन व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि जो विभिन्न सेक्शंस हैं जिनको समाप्त किया गया, बदला गया या निरस्त किया गया, ये भी बहुत आवश्यक थे। और 150 साल बाद हमें क्या जरूरत पड़ी इस तरह की व्यवस्था को लाने के लिए, क्योंकि आज के समय में अपराध की परिभाषा, तौर तरीके, जांच, गवाहों और सबूतों के परीक्षण में व्यापक परिवर्तन आया है और ये मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है कि आज के कारण ही है कि आज हमने आतंकवाद की, अलगाववाद की अलग एक सुनिश्चित परिभाषा दी है। संगीन अपराध, साइबर क्राइम जैसी चुनौतियों का हम मुकाबला इन संहिताओं के माध्यम से कर सकेंगे। और जब आज इलेक्ट्रॉनिक
और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीसीटीवी कैमरा, वॉइस रिकॉर्डिंग, कैमरा रिकॉर्डिंग, फोरेंसिक जांच की सुविधाएं, ये वर्तमान आवश्यकताएं हैं। जल्दबाजी में कुछ नहीं किया गया, बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। राजद्रोह को हटा के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की व्याख्या की गई है। मॉब लिंचिंग के साथ लेकर भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली गतिविधियों के खिलाफ भी कानून बनाए गए हैं। और महिलाओं के लिए विशेषकर सामूहिक बलात्कार से लेकर छेड़खानी से लेकर जितने भी महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, स्पष्ट तरीके से उनमें जो कानून बनाए गए हैं वो बहुत ही हम लोगों के लिए एक हमको सुरक्षा देने वाले होंगे। आज 5 करोड़ से ज्यादा केसेस लंबित हैं। बस 1 मिनट। और इसी के साथ साथ जो जेल की ऑक्यूपेंसी है वो उसकी क्षमता का 131% हो चुका है। मैं कहना चाहती हूँ, जैसा कि कहा गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और एक और कहावत है, एवरी अक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। ये दोनों बातों का ध्यान में रखते हुए जो हमारे सीआरपीसी, आईपीसी और जो हमारे जो जूरिस्प्रूडेंस में एविडेंस एक्ट में चेंजेस किए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अच्छे हैं। सेकेंडरी एविडेंस से लेकर एफआईआर, बयान, स्टोर, चार्जशीट को फाइल करना, डिजिटाइजेशन करना और एक निश्चित समय पर न्यायालय से भी एक उसका आज जजमेंट आ जाना, सबकी व्यवस्था की गई है। मैं अंत में यही कहूंगी कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। 21वीं सदी के भारत को उन्होंने एक नई दिशा दी है। सैकड़ों ऐसे सालों से लंबित विवादित विषयों को समाप्त किया है। आज 75 वर्ष से हम 100वें वर्ष में आजादी के प्रवेश कर गए हैं और ये यात्रा प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए पंचप्रण को निभाते हुए भारत के इतिहास में नया अध्याय लिखेगी। नए भारत के इन संहिताओं ने राष्ट्र हित के साथ साथ महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों और संवेदनशील समूह को मध्य में रखा गया है। मैं इसको सपोर्ट करती हूँ बिल को, और मैं समझती हूँ कि भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बुधवार दिनांक 20 दिसंबर 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।